साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल यूपी फैक्टर। साथियों पिछले 2 दिन से बुलडोजर एक्शन को लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है और सियासत इस कदर गरमाई हुई है कि अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में सीधा हमला शुरू हो चुका है। आपको याद होगा अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन पर क्या कुछ कहा था। बुलडोजर एक्शन पर सीधे तौर पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा था कि अब जो है उत्तर प्रदेश के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर चल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साथियों क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बड़े सवाल खड़े किए थे। वो सब कुछ मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में। साथ में आपको बताऊंगा कि अखिलेश यादव के वार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो पलटवार आया उस पर बात करेंगे और उस पलटवार के बाद अखिलेश यादव ने अब बुलडोजर को लेकर के योगी आदित्यनाथ को किस तरीके से घेर दिया है, सारी बातें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं शुरू जहां से होती है बुलडोजर को लेकर के ये सियासत। साथियों आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में, उत्तर प्रदेश के बरेली बुलंदशहर में, राजस्थान के उदयपुर में पिछले महीने जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ उस पर तमाम सारे सवाल खड़े हुए। हम सिर्फ 1 से 1.5 महीने के पीछे की वारदातें ले रहे हैं, घटनाएं ले रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा पीछे जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए ज्यादा लंबा नहीं जाते हैं। सभी को पता है कि किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश समेत भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वहां पर किस तरीके से हो रही है। और अब साथियों इसको लेकर के सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर अखिलेश यादव ने हमला बोला। अखिलेश यादव ने हमला बोलते हुए सीधे तौर पर कहा कि बुलडोजर को लेकर के जो सियासत हो रही है, बुलडोजर को लेकर के जो योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला अखिलेश यादव ने, और उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार जैसे ही 2027 में आएगी, बुलडोजर का जो मुंह है, बुलडोजर का जो रुख है वो गोरखपुर की तरफ होगा। और इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तरीके से जवाब दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाई बुलडोजर की को चलाने की हैसियत होनी चाहिए, बुलडोजर को चलाने के लिए दिल और दिमाग होना चाहिए। अब इन सारे बयानों को लेकर के अखिलेश यादव का भी एक बयान आया है। सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनवाऊंगा जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर पलटवार किया था, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला काम गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख होगा। उस पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, पहले आप लोग सुन लीजिए। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। तो ये योगी आदित्यनाथ का बयान था जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में जो लोग बुलडोजर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सबसे पहले तो बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग होना चाहिए। अब उस पर आज शाम होते होते अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बहुत जबरदस्त पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है उसको पहले शॉर्ट में समझते हैं, फिर पूरे बयान के मायने समझते हैं। साथियों सबसे पहले अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए आप। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। तो साथियों उत्तर प्रदेश की सियासत अब कुछ इसी तरीके से बुलडोजर और बुलडोजर एक्शन के इर्द गिर्द घूमने लगी है। अखिलेश यादव ने आज क्या कुछ कहा है, विस्तार से कहा है। वो डीएनए की जब बात करते हैं तो वो डीएनए का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं अखिलेश यादव, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले दिन मैनपुरी में योगी आदित्यनाथ की एक रैली थी, जनसभा थी, और वहां पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि अब समाजवादी पार्टी का जो ब्रांड है, जो डीएनए है, उनके डीएनए में गुंडागर्दी है, उनके डीएनए में जो है जिस तरीके से अपराध है वो उस पर निशाना साधते हुए कह रहे थे। उस पर अखिलेश यादव ने आज बड़ा विस्तार से योगी आदित्यनाथ के ऊपर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है ये बयान जरा एक बार सुनिए, उसके बाद
आगे बढ़ते हैं साथियों, सुनिएगा जरा। डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। और जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता। जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है, और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था, और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं, और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। तो साथियों, इस तरीके से अखिलेश यादव ने कुछ योगी आदित्यनाथ पर हमला किया। सुबह योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव को बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग होना चाहिए, और अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, बुलडोजर में स्टीयरिंग होती है, और वो स्टीयरिंग जनता जब चाहे तब उस स्टीयरिंग से अपना ड्राइवर बदल देती है। या भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो दिल्ली जब चाहे तब अपना स्टीयरिंग बदल देती है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर उन्होंने कटाक्ष किया और कहा कि आपके पास दिमाग नहीं है, एक तरीके से तंज करते हुए कहा जो लोग बुलडोजर चलाते हैं उनके पास दिमाग नहीं होता, उनके पास स्टीयरिंग होती है। साथियों, तो अब बुलडोजर को लेकर के ये सियासत कहां तक जाएगी ये देखना होगा, लेकिन हाल फिलहाल में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच मुकाबला अब सीधा हो गया है। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस अखिलेश यादव हो रहा था, अब मैदान में सीधा योगी आदित्यनाथ है, लेकिन अखिलेश यादव पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो हमारे चैनल यूपी फैक्टर को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए यूपी फैक्टर के साथ। नमस्कार।